आला हजरत का मीठा मीठा लगता है नगमा आला हजरत का। कितना प्यारा कितना सोना कितना मीठा लग। बड़े बुजुर्ग कहते हैं इस शान से रहो कि मामला हमेशा निभता रहे, न बड़ी बातें करो, न तकब्बुर करो, न अल्लाह को भूलो, न अल्लाह से रिश्ता कमजोर करो। वरना हमने ऐसे लोगों को भी देखा है, जब तक गरीब थे तो मजारों के चक्कर काटते थे, मालदार हो गए तो कहते हैं यार वो मजार वाले क्या देते हैं, वो तो मिट्टी के ढेर है। फिर मजार वाले औकात याद दिला देते हैं, फिर पड़ती है तो चुपके से भागते हैं फिर, और ऐसे कि फिर वहां जाकर चोरी चोरी चुपके चुपके हाजिरियां देते हैं ताकि लोग देख ना सके कि आप भी आए हैं। हमने खुद ऐसे लोगों को देखा है मजारात पर अल्लाह वालों की बारगाह में, लेकिन फिर उनको जानबूझ करके शर्मिंदा ना किया, इसलिए कि जो खुद शर्मिंदा हो फिर उसको शर्मिंदा करने से फायदा क्या है। लेकिन इंसान को इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है जो मेरे वली से अदावत रखे मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूं, और जब कुदरत किसी के साथ ऐलान जंग करे तो उसे बख्शा नहीं जाता, फिर वो तबाह हो जाता है। कभी इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। ईद का दिन है, दस्तरखान लग रहा है, अभी पहला लुकमा मुंह में जाने वाला था कि बाहर से किसी ने सदा लगाई है कोई अल्लाह के नाम पे मुझे खिलाने वाला ईद के दिन। बजाय इसके कि नरमी होती, बजाय इसके कि देने का शौक पैदा होता, इसने ऑल फॉल बकना शुरू किया, उठ पटांग बातें शुरू की और कहा कि चले आते हैं। कभी भी उठे छूटे, देखते तक नहीं कि ईद का दिन है क्या है, और उठ करके चले आते हैं। कभी आप कभी मामला मुमकिन है, अगर मालदार हो तो हो सकता है ऐसा होता होगा। अगर गरीब बहन आ गई, गरीब भाई आ गया मांगने के लिए, तो हम कहते हैं कि जब देखो जब ये चले आते, अल्लाह ने दिया है तो दो, इसलिए कि ये यकीन रखो देने से कम नहीं होता, देने वाला कभी परेशान नहीं होता, देने वाला कभी तंग दस्त नहीं होता। अल्लाह का वादा है मेरी राह में एक दोगे मैं तुम्हें 70 दूंगा, 700 दूंगा, तुमको बेहिसाब दूंगा। और मालदार बनने का तरीका आज आपको बता देता हूं, अपनी तरफ से नहीं, किसी बाबा की तरफ से नहीं, किसी आमिल की तरफ से नहीं, बल्कि किसी वली की तरफ से भी नहीं, जो नबी कासिम नेमत है उनकी तरफ से। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अपने माँ बाप पर, अपने भाइयों पे, अपनी बहनों पे, अपने रिश्तेदारों पे खर्चा करेगा, अल्लाह ताला उसको कभी तंग दस्त नहीं करेगा, अल्लाह उसको माला माल करेगा और उसकी उम्र में भी अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। इसलिए गरीबों का, पड़ोसियों का, मुफलिसों का ख्याल किया करो। देने वाला हाथ हमेशा देता ही रहता है। तो मांगने वाला आया, इसने कहा जब देखो जब चले आते हैं। नौकरों की ताकत थी, उसने नौकरों से कहा इस बदबख्त को धक्के मार के निकाल दो ताकि आइंदा ये मेरे दरवाजे पर मांगने की जुर्रत न करे। फिर क्या था, जब मालदार कोई हुक्म दे तो लोग दौड़ पड़ते हैं, दौड़ जाते हैं लोग मारने के लिए, पीटने के लिए, कत्ल करने के लिए। नहीं होता ऐसा, खुद हमारे शहर में भी देखें, जो सियासी हजरात हैं इलेक्शन के मौके पे लोगों को पैसा देते हैं और लोग इतनी उनसे फिर मोहब्बत करने लगते हैं कि उनकी मोहब्बत में दोस्तों से झगड़ा हो जाता है, पूरा पूरा ग्रुप लड़ने लगता है, पूरा पूरा मोहल्ला लड़ने लगता है। और आपने इलेक्शन के अय्याम में जिनसे लड़ा, जिनके लिए जेल गए, जिनके साथ सर फुटव्वल की, जिनकी मोहब्बतों में, फिर इलेक्शन खत्म होने के बाद आप उनको देखते हैं कि वो सब एक कुर्सी पे बैठे हुए, आप लड़ लिए, वो फिक्स एक कुर्सी पे बैठ गए। मैं अपनी कौम को कहता हूं इलेक्शन इलेक्शन की तरह लड़ा करो, जंग की तरह मत लड़ा करो। जंग और लड़ी जाती है, इलेक्शन और लड़ा जाता है। एक चचा का बेटा दूसरे चचा के बेटे से लड़ गया, इलेक्शन की लड़ाइयां मौत का जरिया बन गई। मैं भी शहादा गया था, पूरी तकरीर मैंने इस उन्वान पे की, सिर्फ इलेक्शन की बुनियाद पर एक मुस्लिम नौजवान को कत्ल कर दिया गया। और वो गोया के एक उठती हुई मुसलमानों की क़यादत थी। वो जब मैं
रमजान शरीफ से पहले गया था, वो मेरे पास मिलने आया था। इलेक्शन में वो सब जीत करके आए थे, तो मेरी तो आदत है, वो मेरे पास आए तो मैंने कहा खबरदार, कौम ने तुम्हें चुन करके दिया है कौम की खिदमत करना। और बहुत सी नसीहतें की, क्योंकि हम फकीर लोग हैं, हम तो सिर्फ नसीहत ही कर सकते हैं। मैंने कहा कौम की खिदमत करना, और उसको बहुत नसीहतें की थी। और इत्तेफाक से कत्ल करने वालों से भी हमारे ताल्लुकात हैं, और जो कत्ल हुआ उससे भी ताल्लुकात है। दोनों पार्टियों के साथ बातें हुई थी, एक को काम के लिए कहा था, दूसरे को सब्र के लिए कहा था, लेकिन शैतान ने वर्गलाया, शिकस्त का गम भुला न सके। और रमजान शरीफ में मारने वाला भी रोजे की हालत में था, मरने वाला भी रोजे की हालत में था। और अभी शादी को मेरे ख्याल से 3 महीने से ज्यादा भी नहीं हुए थे, और उसका घर लुट गया। और जिनके लिए लड़ा है वो आपस में मिले हुए। तो मेरी कौम के जवानों, ऐसा मत करो। ये सब दुनिया के खेल है, दुनिया के गोरख धंधे हैं। अल्लाह ने हमें मोहब्बत के लिए पैदा किया है। किसी से 500 1000 लेकर एक दूसरे के दुश्मन मत बन जाओ। और मैं पूरे हिंदुस्तान के लीडरों से अर्ज करता हूं, आप हमारे दुश्मन नहीं हैं, हम आपको हक बात कहते हैं। इलेक्शन लड़ो, लड़ाओ इलेक्शन की तरह, लोगों की जानों पे हमले मत करवाओ, लोगों को मोहल्ले में एक दूसरे का दुश्मन मत बनाओ, वरना मुसलमान मुसलमान का दुश्मन बनेगा तो अंजाम क्या होगा। इसलिए आप खास ख्याल रखें। मुमकिन है ये मेरी बातें किसी को बुरी भी लगेगी, मैं जानता हूं, इसलिए कि हक कड़वा होता है, लेकिन मुझे तुमसे प्यार है। हकीकत हाल का जायजा लो। तो मालदारों के हुक्म पर तो लोग अमल करते हैं, अहले इक्तिदार के हुक्म पर लोग अमल करते हैं। उसने यही किया, धक्के मार के निकालो इस बदबख्त को, ताकि कभी ये मेरे दरवाजे पे आने की हिम्मत न करे। लोगों ने उसको धक्के मार के बाहर किया। और मैं अपने जवानों से भी कहता हूं, किसी के हुक्म पर किसी पे हाथ उठाने से पहले सोचो, कहीं इसकी बद्दुआ तुम्हें खा तो नहीं जाएगी, कहीं इसका सब्र तुम्हें हलाक तो नहीं कर जाएगा। और सुनो, अगर तुमने किसी पर, जो बंदा बेगुनाह है, जो बेकसूर है, तुमने उस पर जुल्म किया है, आज नहीं तो कल उसकी आहें, उसकी आह तुम्हें तबाह व बर्बाद करके रखेगी। क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मजलूम की आह कभी रद्द नहीं होती। इसलिए दौलत के नशे में किसी को मजलूम मत करना। अगर हो सके तो मजलूम की मदद करना, जालिम की मदद नहीं करना। कोई कितना बड़ा दौलतमंद हो, और उसके लिए चाहे आप पर कितनी मुसीबत आए, उसके लिए तैयार रहना। क्योंकि जब तक तुम मजलूम की मदद करते रहोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। उस शख्स ने दौलत के नशे में कहा, मारो इसको और हटा दो यहां से। उसको लोगों ने मार के हटाया, वो गिर गया, कमजोर था, गरीब था, गिर गया। उसका मकान कीमती देखता रहा और आसमान की तरफ नजर करता रहा। और उसका एक जुमला उसकी जबान से निकला, जुमला ये था, अल्लाह मैं इंसाफ किसी और से नहीं चाहता, इंसाफ तो मैं तुझसे चाहता हूं, और मेरा अल्लाह इंसाफ वाला, अदल वाला है। अभी वो आहें भर करके दरवाजे से गया ही था। ये भी मेरी बात जिंदगी भर हो सके तो दिल पे लिख लेना, जिंदगी में कभी किसी की बद्दुआ मत लेना, हत्ता के कभी किसी कुत्ते की भी बद्दुआ मत लेना, हत्ता के कभी किसी जानवर की भी बद्दुआ मत लेना। आप कहेंगे क्या कुत्ते और जानवर भी बद्दुआ देते हैं? उन पे जुल्म करते हो तो उनकी आहें भी बुलंद होती। हर जी रूह जब तड़पता है तो अल्लाह की रहमतें बेकरार हो जाती, खुदा की रहमतें बेचैन हो जाती है। और अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक से प्यार करता है। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुंबा है। और दूसरे मकाम पे फरमाया, इरहमु मन फिल अर्द व यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पे रहम करोगे, आसमानों का खालिक तुम पे रहम करेगा। वो ये कह करके निकला। उसके बाद से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, कारोबार ठप पड़ने लगा। ये पहला जीना है, दिल बेचैन रहने लगा। जब कारोबार ठप पड़ने लगे तो फौरन कान पकड़ लिया करो, सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार किया करो, ढूंढा करो किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी को अजियत तो नहीं पहुंचाई, किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचाई।
ये जीएसटी वगैरह के फितने जो आते हैं ना, वो अपने करतूत की वजह से आते हैं। अपने अमाल जैसे वैसे फितने आते हैं, वरना किसी की औकात क्या है। लोग कहते हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमान भी तो मुसलमान बने, मुसलमान भी तो कुछ टारगेट करें नेकियों का, कुछ आजिजी लाए, इनके सारी लाए। इनके तो कदम ही जमीन पे नहीं टिकते हैं। स्मार्टफोन के हाथ में आ गया है। कितने मुसलमान ऐसे जिनके उनके हाथ में स्मार्ट मोबाइल है और वो कुरान भर के रोजाना कुरान सुनते हैं, उलमाए हक की तकरीरें सुनते। कितने वो लोग हैं, उनको आप गिनेंगे तो वो चंद फीसद होंगे। अक्सरियत का हाल तो अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह आला हजरत का मीठा मीठा लगता है नगमा आला हजरत का। कितना प्यारा, कितना सोना, कितना मीठा लग